आ, तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे आइडिया आया कि जैसे फरीद मेरे ऑफिस में काम करता है मेरे साथ, तो फरीद सैयद, और फिर उसको मैं, हमारे यहाँ गणपति के 2 छुट्टियां रहती है, पब्लिक हॉलीडे। फिर मैंने सोचा कि उसके घर पे तो गणपति का सवाल ही नहीं है, वो तो मुस्लिम है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम पब्लिक हॉलीडे जिसपे वो सिर्फ पूरा दिन घर पे बैठने वाला है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, लेट हिम कम ऑन दीज डेज। और मैं उस दिन उसको छुट्टी दूंगा जब उसको फायदा होगा, जब वो फैमिली के साथ घूमने जाना है, या उसके घर में कुछ त्योहार है जिस त्योहार के लिए शायद पब्लिक हॉलीडे नहीं है, या वॉट एवर सेलिब्रेशन घर पे हो। सो तो इस लड़के के लिए, एंड इंडिया में तो ये तो बहुत आम चीज है। इंडिया इज सच अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो हाउ अबाउट कस्टमाइजिंग हॉलीडेज फॉर ईच एम्प्लॉइज? मेक सेंस? या वो पब्लिक हॉलीडे में वो घर पे बैठेगा और वो पूरा डे वेस्ट हो रहा है, उससे अच्छा तू ऑफिस में आ उस दिन, गणपति के दिन तू काम कर, और तुझे जब चाहिए उस दिन तू छुट्टी ले। इट विल मेक यू मोर हैप्पियर, वेर यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। जैसे हम देखो ना, मोबाइल को कस्टमाइज करते हैं, अपना एक वॉलपेपर लगाते हैं, अपना एक फॉन्ट होता है। हर एक मोबाइल, आप किसी का भी मोबाइल लगे तो कुछ ना कुछ अलग दिखेगा आपको। जो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल जो जो सेटिंग्स रहते हैं, उससे कुछ हटके रहते हैं। हर हर इंसान अपनी फोटो डालेंगे या अपनी फैमिली की फोटो डालेंगे। हम लोग, अब देखोगे जो औरत सालों से किचन में काम कर रही है, औरत या मर्द जो भी है, तो उसने कस्टमाइज किया रहता है किचन। या हर एक औरत का, वो मसाले एक जगह पे रहेंगे, तेल का डब्बा एक जगह पे रहेगा, उसको जैसे चाहिए वो चेंजेस करती है। कि जो गैस है जिसपे कुकिंग होता है वो खिड़की के पास ही होना चाहिए, उसके ऊपर ही एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, वॉट एवर। यू गेट माई पॉइंट, राइट? वही अगर किचन किसी और औरत को देखे तो वो थोड़े चेंजेस करके, शी विल कस्टमाइज द किचन विच विल सूट हर कुकिंग स्टाइल। देर इज नथिंग राइट किचन और रॉन्ग किचन, इट्स अबाउट suitable kitchen for that lady. Same logic goes to office, क्योंकि अगर इंसान मेजोरिटी ऑफ टाइम अपने लाइफ का उधर बिताने वाला है, तो वी माइट एज वेल कस्टमाइज द ऑफिस टू सूट हिज वर्क स्टाइल। जैसे मैंने बोला कि सोशली ऑकवर्ड बंदा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप और ईमेल पे कम्युनिकेशन करो, एंड ही माइट गिव यू द बेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे इन द कंपनी। ऐसा नहीं है कि अच्छी बात करना जरूरी है। ओके, लकीली आई हैव गॉट द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट हर इंसान के पास ही होना जरूरी नहीं, इट इज अ स्किल, राइट? तो बट दैट डजंट मीन दैट ही इज यूजलेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ही कैन कंट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स व्हाई आई यूज द एनालॉजी ऑफ स्कूल्स। जहाँ पे एक बच्चा अगर मैथ में फेल हुआ, दैट मीन्स ही इज यूजलेस, ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन चौथी में मैथ्स में फेल हुआ था, और क्या बोलूं मैं आपको। बट वही अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, उसको बातें करना बहुत पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, और आप उसको दिन में 10 ईमेल्स भेज रहे हैं, उसको रिप्लाई करने को बोल रहे, डजंट मेक सेंस। तो उसको, उसकी नंबर ऑफ मीटिंग्स और फ्रिक्वेंट करो, उसको अच्छा लगता है बात करने में, तो ही विल गिव द बेस्ट। और उसको अगर ये ईमेल ईमेल ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो ईमेल की रिक्वायरमेंट थोड़ी हम कम कर सकते हैं। सो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है न्यूरो डाइवर्सिटी का। वो सब आपको अपने अपने ऑफिस के हिसाब से आपको बनाना है एंड चेंजेस करने हैं। बट द ऑब्जेक्टिव इज, इट शुड बी एम्प्लॉय सेंट्रिक। योर ऑफिस शुड बी एम्प्लॉय सेंट्रिक, एंड नॉट ऑफिस सेंट्रिक या बॉस सेंट्रिक। जो मेन मैनेजमेंट है वो जो चाहता है, उस हिसाब से ऑफिस का सेटअप होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मेरे सामने जब दीवार होती है, तो मुझे मेरा बड़ा फोकस बढ़ जाता है। आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो आज के जो सेशन है, इसमें मुझे ये चाहता हूँ कि अभी मैंने एक नया कंसेप्ट आपको बताया है, राइट? कुछ लोग क्यूरियस हो गए कि तो मैं मेरे ऑफिस में क्या कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि क्या क्या एम्प्लॉय से, नाम मत ले रहा एम्प्लॉय का कोई, पर क्या उसके प्रॉब्लम्स है, यू नो, एंड देन लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। बिकॉज आई हैव रेड द बुक, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सॉल्यूशन दे पाऊँ,
पर आई थिंक दिस विल मेक द डिस्कशन मोर इंटरेस्टिंग। या फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन कंप्लेंट आते हैं जो मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड्स हैं कि मेरे एम्प्लॉयज है ना, वो गधा मजूरी करते हैं। मतलब बस जो बताया वो गधे की तरह काम करेंगे, टिक मार्क करने के लिए। लॉग इन करो, अटेंडेंस हो गया, घर जाओ। वो इनिशिएटिव नहीं लेते, खुद का दिमाग नहीं लगाते। राइट, तो ऐसे में क्या करना है? या ऐसे काफी लीडर्स को ये परेशानी होती होगी। तो मैं तो बोलता हूँ ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। इफ दे थिंक दैट बस वो एक, दे थिंक दैट देयर जॉब इज अ चोर। चोर मतलब एक टू डू लिस्ट है और वो खत्म करके मुझे घर जाना है, और जैसे ही 5:30 बजते वो घड़ी होती, नजर घड़ी घड़ी पे होती, कब 6 बज रहे हैं और कब मैं मेरा बैग पैक करके घर जा रहा हूँ। या ये काफी चीजों कॉमन चीज है ऑफिस में। तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट गिविंग देम अ हायर पर्पस। आई थिंक पिछली बार मैंने ये छोटी सी कहानी बताई थी कि 3 लोग हैं, दे ऑल आर लेयरिंग ब्रिक्स। वो दीवार बना रहे। तो वो पहले को पूछता कि तू क्या कर रहा है? बोलते कि मैं बस दीवार बना रहा हूँ, ये आई एम लेयरिंग द ब्रिक्स। दूसरे को वही सवाल पूछते हैं, तो बोलता है कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। और तीसरे को जब पूछते हैं, वो हालांकि वही काम कर रहा है, वो बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए घर बना रहा हूँ। तो सिर्फ ऑल द 3 laborers are doing the same job, okay? But for the first one, it's a job. For the second one, it's a career, and for the third one, it's a calling. It's an ikigai. It's a higher purpose. अभी ये तीनों का जो परसेप्शन है, जो मानसिकता है, वो अलग अलग क्यों है? कहाँ से हुआ ये? खुद से नहीं, आई थिंक बिकॉज ऑफ द लीडर। जब टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप से बार 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 उनको बताएंगे कि हम किसके लिए ऑफिस आ रहे हैं, व्हाट इज द वाई, वाई वी आर कमिंग टू द ऑफिस, इसके बारे में ज्यादा बोलोगे तो जाहिर से फिर वो नीचे जाके जेरोक्स निकालना है, ये भी एक मीनिंगफुल काम लगेगा, ना कि वो एक फालतू चोर। ओके, so do you have any such problems existing in your office? Please write down in the chat box, and Ashish will help me out to read out the Sure. question, because this is the main thing of the book. Okay, so instead of just covering all other examples, I would like to make the discussion more relevant by taking your problems. And you can also, other people can also participate for the solutions, not only me, because now that you know the main idea of the book. So, friends, the chat box is open. You can Hmm. message your thoughts, ideas, and questions in the chat box, and Yeah. we'll take it up from there. Yeah, and also there won't be a different question as a session. Let it be part of this. So कोई सवाल भी रहेगा तो अभी पूछ लो, बिकॉज इस बुक में मुझे वन साइड से ऐसा डिस्कस ज्यादा करने के लिए है नहीं है, पर वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, एंड हेंस आई वांट टू मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग। We have the first question from Asmita. How to become a morning person from a night owl? मतलब 180 डिग्री स्विच कैसे करने का? So it is not compulsory, as I just said that many of my friends are night owls. शुरू शुरू में मुझे बहुत चिढ़ आती थी उन पे कि रात इतनी देर तक लेट सोते हैं। बट देन आफ्टर रीडिंग दिस बुक थोड़ा मेरी मानसिकता बदल गई है। या हर एक में एक सकार्डियन रिदम होता है। सकार्डियन रिदम बहुत बड़ा कंसेप्ट है योगा में, वो आप गूगल करो, आपको समझ में आ जाएगा। बट यस, जल्दी जल्दी उठने के फायदे बहुत है। आवर बॉडी इज बायोलॉजिकली मेड फॉर दिस नेचुरल साइकिल प्राइमरीली। इफ यू बीट द सन, if you rise up before the sun rises, it is definitely good for your body. Because if you go back 5,000 10,000 years ago, जब बिजली के आविष्कार के पहले, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू स्लीप ना, कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप क्या काम करोगे? वो तो बिजली का आविष्कार होने के बाद हमारे नखरे शुरू हो गए, हम देर रात तक जागने लगे। नहीं तो पहले तो जैसे ही सूर्यास्त होता है हमको सोना ही है, सूर्यास्त के पहले खाना ही है, वरना वो मक्खी दिखेगी ही नहीं जो खाने में गिरी है, क्योंकि लाइट्स नहीं थे, तो मक्खी गलती से पेट में जाएगी। अभी तो हमको क्लियरली लाइट में दिखते है कि मक्खी गिर गई। राइट। हाँ। सो सी हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द बेस्ट वे टू
wake up early in the morning is start loving something more than sleep. We all love to sleep, right? We all love. किसको नहीं अच्छा लगता है सोना, देर तक सोना? इवन आई लव. फिर भी मैं 5 बजे उठता हूँ बिकॉज आई लव समथिंग मोर देन स्लीप. I love exercising. I love reading. I love, to create notes and discuss such ideas with you guys. That मुझे बहुत आनंद होता है जब मेरे से 3 times उम्र में बड़ा इंसान मुझे 1 घंटा सुन रहा है. इट गिव्स मी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई हाँ, ये इतने बुक्स पढ़े हैं तो शायद मैं कुछ जानता हूँ जो सामने वाला जानता नहीं, इसलिए वो मुझे सुन रहा है. So these things I'm in love, and that's why that pushes me to push my butt out of bed. So करना क्या है? Since I love your question because it is so specific, how to turn from night owl to an early riser. Don't do it suddenly. अगर आप रोज सुबह 7:30 बजे उठ रहे हो और तुरंत आप कल सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाओगे तो वो इट विल नॉट हो. वो 5:30 बजे का अलार्म बजेगा, फिर आप स्नूज करोगे 5 मिनट के लिए. हाँ, फिर स्नूज करोगे, फिर स्नूज करोगे, राइट, और फिर वो अपने आप 7 बजे उठोगे, राइट. तो दैट डजेंट वर्क. एज आई सेड, देयर इज अ सर्काडियन रिदम इन आवर बॉडी. तो जैसे जैसे आप रोज अगर रात को 12:30 बजे सो रहे हो तो बॉडी ने सेट किया है. ऑल्दो इट इज अननेचुरल फॉर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंगली अडेप्टिव. बहुत अडेप्ट करते हैं अपने हैबिट्स को, एनवायरनमेंट को. इसलिए ये, हाँ, इंसान एक ही प्राणी है जो दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रह सकता है. बाकी कुत्तों को ऐसा नहीं है, राइट. जैसे आजकल जो हस्की डॉग्स को पेट करके पाला जाता है मुंबई शहर में, ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ा अत्याचार है. इट इज क्रिमिनल बिकॉज हस्की तो वो पोलर एरियाज में जो बर्फ के लिए बने हैं, और वो अभी मुंबई और ठाणा जैसे शहर में उनको लेके जाते तो दे मस्ट बी, नो, दे आर टॉलरेटिंग द मुंबई हीट. और उनको 24 घंटा एसी लगता है. अभी किसी अमीर लोगों के शौक है तो वो पालते हैं, पर वो उनके लिए अच्छा नहीं है एसी भी. आफ्टर ऑल इट्स आर्टिफिशियल. बट इंसान का ऐसा नहीं. वी आर बॉडी कैन अडेप्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई वी हैव इवॉल्व्ड द मोस्ट एंड वी आर रूलिंग द एनिमल किंगडम. वन ऑफ द रीजंस. सो your body has adapted to this timing of going to bed at 12:30, 1 o'clock in the night. तो आप and waking up at say 7 o'clock, 8 o'clock in the morning. तो तुरंत आप अगर शिफ्ट करोगे तो वो पागल हो जाएगा और आपको पूरी दिन यहाँ नींद आएगी. आप रोज अगर 7-8 बजे उठ रहे हो सुबह और अचानक से आप 5 बजे उठे तो द होल डे विल गो वेस्ट. आपका सर दर्द होगा, नो, नींद आएगी, बार बार चाय पीने का मन करेगा, कॉफी पीने का मन करेगा. These things will happen. So what you have to do is, our brain loves small changes. I learned this from a book called The Spirit of Kaizen. Okay, and there's another book called Gemba Kaizen. So Kaizen concept came from Japanese people. See, Japan is a country which has been the most unfortunate country in the world. तो सबसे ज्यादा एडवर्सिटीज किसी किसी देश ने अगर झेले हैं तो वो है जापान. न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक्स, तो मतलब हमारे बारिश जैसा वहां पे अर्थक्वेक होता है. जितनी बारिश कॉमन है हमारे यहाँ पे, वैसे अर्थक्वेक वहां पे कॉमन है. सो इन चीजों से, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू, दे हैव कम आउट विद अमेजिंग आइडियाज. कि काइजन करके एक आइडिया है. तो काइजन क्या बोलते हैं कि मेक स्मॉल चेंजेस. अगर आपको, आपका ऑब्जेक्टिव इज टू वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, बट यू आर वेकिंग अप एट 7 a.m. इन द मॉर्निंग राइट नाउ, तो आपको सीधा 5:30 का अलार्म नहीं लगाना है. पुट एन अलार्म ऑफ 6:55 टुमारो इंस्टेड ऑफ 7 a.m. 5 मिनट पहले का अलार्म लगाओ. ओके, वो, it will not adversely affect and not shock your circadian system, circadian rhythm. Then on the second day, put an alarm of 6:50, the third day 6:45, the fourth day 6:40 and so on. एंड धीरे धीरे वो बॉडी को समझेगा ही नहीं कि आप आपने अपना शेड्यूल चेंज किया.